नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है फिक्र आखिरत। हम और आप चाह रहे थे इसे दुनिया कहते हैं। हमारी मंजिल दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। आखिरत की फिक्र हम सबको करनी है। फिक्र का माना है आने वाली जिंदगी की तैयारी करना, खतरात से बचने की कोशिश करना। मरने के बाद हम कहाँ जाना है उसकी तैयारी सबसे बड़ा काम है। हम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि खाए पिए, जवान हो, बूढ़े हो और मर जाए, बल्कि इंसान दुनिया में इसलिए आया कि वो इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की तैयारी करे। ये दुनियावी जिंदगी असल में आखिरत की तैयारी के लिए मिली है। जो जैसा करेगा वो वैसा फलेगा, जहाँ जैसा बोएगा वहाँ वैसा काटेगा। नीम का दरख्त लगाने से आम नहीं उगेगा, बुराई करके वहाँ नेकी नहीं मिलेगी। ख़वातीन और हज़रात, आखिरत की फिक्र करने के बड़े फायदे। हम दुनिया के लिए बड़ी मेहनत करते, दिन रात एक कर देते। काश हम आखिरत के उतनी मेहनत कर सके। मेरे भाई और बहनों, जहाँ जाना है उसकी तैयारी करे। सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता है और मौत की बात के लिए अच्छी तैयारी करता है। सही हदीस में है, सुन्न माजा हदीस नंबर 4259, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। एक अंसारी सहाबी आए, सलाम किया, फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा मोमिन अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अखलाक सबसे ज्यादा अच्छा। उन्होंने कहा, कौन सा मोमिन अक्लमंद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अक्सरहुम लिल मौति ज़िक्र व अक्सरहुम लिमा बादहु इस्तिदादन। उलाइकल अखयास, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करता है और मौत के बाद की अच्छी तैयारी करता है, वही सबसे बड़ा अक्लमंद है। ख़वातीन और हज़रात, आखिरत की फिक्र करने के बड़े फायदे और जो आखिरत को याद करता है। नंबर 1, आखिरत को याद करने वाले को उसे जल्दी तौबा की तौफीक मिलती है और जो आखिरत को याद नहीं करता उसे जल्दी तौबा की तौफीक नहीं मिलती। नंबर 2, आखिरत को याद करने का फायदा ये, आखिरत को याद करने वाले बुराई से दूर रहने की कोशिश करते हैं और जो आखिरत को याद नहीं करते वो बुराई से बचने की कोशिश नहीं करते। नंबर 3, आखिरत को याद करने वाले का फायदा ये है, आखिरत को याद करने वाले बुराई से दूर में मजा आता है और जो आखिरत को याद नहीं करता उसके अंदर सुस्ती आ जाती है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। कल क़यामत का दिन हर अपने किए को देख लेगा। अल्लाह का फरमान है, सूरह ज़िलज़ाल सूरह नंबर 99 आयत नंबर 68, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बस जिसने ज़र्रा बराबर की वो देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की वो देख लेगा। ख़वातीन हज़रात, आखिरत को याद करने के बड़े फायदे। कल क़यामत का दिन कैसा होगा? सूरज हवा नेज़े पर होगा। लोग अपने अपने गुनाह के वजह से पसीने में डूबे होंगे। वहाँ कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह का साया होगा। सब लोग परेशान होंगे, कोई किसी की काम नहीं आएगा, बल्कि इंसान एक दूसरे को देखकर भागेगा। मैं भाई और बहनों, दुनिया में आदमी बड़े नाजुक मिजाज का, खाने पीने के मामले में
اپنی پسند کا کھاتا پیتا ہے، وہ اگر آرام کرنا ہے تو دنیا میں سخت محنت کرنی ہوگی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت کو یاد کرنے سے آخرت بننے والی ورنہ بگڑ جائے گی۔ خواتین اور حضرات، آخرت کی فکر کرے، مرنے کی بات کی تیاری کرے، زندگی میں وقت بہت کم ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں سورہ عصر، سورہ نمبر 103 سے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، سارے انسان کھاتے میں سوائے ان لوگ کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وقت برباد کرنے سے بچائے اور صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ برادر امان ارمار۔ سچ ہے شاعر کی یہ بات، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے ہیں لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک نظم کے لیے دعوت دیں گے بہن آمنہ ارمار کو، جو اسٹیج پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تشریف لائیں گی اور ایک نظم گنگنائے گی جس کا عنوان ہے لب پہ آتی ہے دعا۔ اسٹیج پر آمنہ ارمار اپنی سہیلیوں کے ساتھ